ये अकबर को कहा भी था कि यहाँ से उठा के ले जाओ, लापरवाह बंदा। अम्मा, ये सब कौन लाया है? वो रानी लाई है। फिजा ने मंगनी की सारी चीजें वापस कर दी हैं बेटा। फिजा ने? हाँ, और साकिब ने अपनी चीजें वापस मंगवा ली हैं। मतलब फिजा और साकिब? रानी ने कुछ नहीं किया है? बेटा वो बेचारी क्या करती, उसको जो फिजा ने कहा, जो शौहर ने हुक्म दिया, उसने वही किया। ये सामान दे गई और उनकी चीजें वापस लेकर गई। उन लोगों ने मंगनी तोड़ दी है। अम्मा प्लीज, आप जानती हैं कि ये सारी साजिश रानी की है। वो हमेशा से चाहती थी कि ये रिश्ता खत्म हो, और हो गया ना। मुझे भी उसकी सफाइयां मत दीजिएगा। जिस चीज को वो नापसंद करती है वो उसे खत्म कर देती है, लेकिन अब मैं उसकी इज्जत पूरी नहीं होने दूंगा। आप चलिए मेरे साथ। कहाँ? क्या करने जा रहे हो? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है, फिर मैं खुद चला जाता हूँ। ज़ारून रुको, रुको बेटा, तुम्हारी बहन का ससुराल भी है। इसी बात का लिहाज करा था आज तक मैं, लेकिन अब मैं मजीद अपनी कुर्बानियां नहीं दूंगा किसी के लिए भी। सारून मेरे बच्चे, फिजा नहीं मानेगी, तुम्हें बहुत दुख होगा। मत जाओ कहाँ। तो फिर आजमा लेने दे मुझे अपनी मोहब्बत। वो खुद आकर मुझे ये कहे तो मैं शायद दोबारा कभी उसका नाम भी ना लूं, मगर रानी हमें मिलने नहीं देती है। बेटा सारा इल्जाम बहन पर लगा रहे हो। उसने तो वो ही किया जो उसकी नंद ने और शौहर ने कहा। वो तो खुद बहुत परेशान और दुखी है। देख लेता हूँ कितनी दुखी है वो। अब नहीं आता रोना, बस जितना रोना था रो लिया। तुम भी ना रोया करो। मुझे तुम्हारा ये बिहेवियर फेक लग रहा है फिजा। तुम्हारी मंगनी खत्म नहीं हुई, खत्म कर दी गई है। हो गई है या कर दी है, बस जो होना था हो गया। मुझे तुम्हारी ये बहादुरी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। ये मुस्कुराहट भी झूठी है फिजा। रिता, मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरे ऊपर से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। जब से ये रिश्ता शुरू हुआ है, मैं आखिरी बार कब खुश थी मुझे तो याद भी नहीं है। एक के बाद एक साजिश, लड़ाई, झगड़ा, बस अब और बर्दाश्त नहीं होता था। लगता था जैसे इस मंगनी ने मुझे किसी शिकंजे में जकड़ लिया, सांस नहीं आ रहा मुझे। चलो कम से कम अब रानी भाभी की मुश्किल है तो आसान हो जाएंगे। और ज़ारून, उसका क्या होगा? वो भी खुश हो जाएंगे। जब से मुझे मिले हैं वो भी परेशान ही है। इस मुश्किल से आज़ाद हो जाएंगे तो उन्हें भी सुकून मिल जाएगा। मतलब तुमने सोच लिया है कि तुम ज़ारून को भूल जाओगी? सोच कहाँ कभी किसी को भूलने देती है, पर कोशिश तो कर सकते हैं ना। कोशिश करूंगी कि भूल जाऊं, फिर वो कोशिश कामयाब हो या नाकाम हो, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
अच्छा मैंने क्या कर दिया? मुझे ज़ारून के साथ जाना चाहिए था। आज मेरे दोनों बच्चे आमने सामने, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। मुझे फौरन जाना होगा। अकबर, अकबर, जी बेगम साहबा। जल्दी से गाड़ी लगवाओ, मुझे रानी की तरफ जाना है जरूरी। गाड़ी तो बड़े साहब लेके गए हैं। बड़े साहब लेकर गए? तुम ऐसा करो, बाहर जाओ, कोई कैब टैक्सी वगैरह लेके आओ, जल्दी करो। ठीक है, मैं लाता हूँ। की कॉल। हेलो, सुनो रानी, ज़ारून तुम्हारी तरफ आ रहा, बहुत गुस्से में है। प्लीज रानी, उसके साथ कोई ऐसी वैसी बात करके उसे तैश मत दिलाना। मैं भी आ रही हूँ। उसे मेरे घर आने की क्या जरूरत थी? आप वहीं बात कर लेती। बिला वजह मुझे टेंशन में डाल दिया आपने। बस तुम लोग झगड़ा मत करना। खैर मैं भी आ रही हूँ। बेगम साहब कैब आ गई है। हाँ हाँ चलो। अब क्या करूं मैं? ज़ारून और फिजा का टाकरा नहीं होना चाहिए। उनकी मुलाकात से सारे पोल खुल जाएंगे। मगर मैं ना तो ज़ारून को रोक सकती हूँ और ना ही इस फिजा की जुबान बंद कर सकती हूँ। तो फिर क्या करूँ? क्या करना चाहिए? सोच रानी, कैसे कैसे ज़ारून को रोकोगी सच कहने से? इनकी मुलाकात नहीं होनी चाहिए। चलो उठो दोनों, मेरे साथ चलो। मगर कहाँ? मैं जरा मॉल तक जा रही हूँ, तो तुम लोग भी अपनी ज़रूरत की कुछ चीज़ें खरीद लेना। साथ चलो। भाभी हमें तो कुछ नहीं चाहिए। अरे वेदर चेंज हो रहा है, हमें उस हिसाब से वार्डरोब भी तो बनानी है। लेकिन भाभी, मैं तुम लोगों की भाभी हूँ, तुम लोगों का ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ बनता है। और अगर मैं ये नहीं करूँगी तो दुनिया मुझ पे थू थू करेगी ना। चलो अच्छी सी शॉपिंग करवाती हूँ, क्या याद रखोगी? थैंक यू भाभी, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। तुम दोनों तो हो ही बदतमीज़। भलाई भी करो तो उसे भी बुराई समझती हो। ठीक है, मैं साकिब को बता। नहीं नहीं भाभी,